हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग स्ट्रेन गेज के बारे में पढ़ रहे थे। तो स्ट्रेन गेज का टाइप हम लोगों ने देखा और उसके एप्लीकेशंस देख लिया था और स्ट्रेन गेज क्या होता है इसके बारे में जान लिया था। तो उसका अगला टॉपिक है आप लोग का पिरानी गेज। पिरानी गेज ये हमेशा क्वेश्चंस में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है आपको, तो ये पूछा जाता है। तो चलिए ये देखते हैं हम लोग पिरानी गेज के बारे में कि क्या है और क्या वर्क करता है। तो ये क्या है पिरानी गेज? इट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर ऑफ ए स्पेसिफाइड वॉल्यूम। कह रहा है कि ये जो पिरानी गेज है इसका हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं? तो किसी स्पेसिफाइड वॉल्यूम में उसके प्रेशर को मेजर करने के लिए किया जाता है। ठीक है। द ऑपरेशन ऑफ पिरानी गेज डिपेंड अपॉन द वेरिएशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए गैस विथ प्रेशर। ये जो इसका ऑपरेशन है, ये जो पिरानी गेज का ऑपरेशन है वो किस बेस्ड पे वर्क करता है, मतलब कि किस पे ये आधारित है? तो ये थर्मल कंडक्टिविटी पे आधारित है। थर्मल कंडक्टिविटी पे आधारित है किसका? तो गैस के थर्मल कंडक्टिविटी का, जो कि वैरी करता है प्रेशर के अकॉर्डिंग। ठीक है। इसका कह रहा है कि फिगर शोज द सर्किट डायग्राम ऑफ पिरानी गैस। तो ये जो फिगर है आपका ये क्या है? तो ये सर्किट डायग्राम ऑफ पिरानी गैस का है। ठीक है। जिसमें से देखिए ये क्या है? तो ये एक स्पेसिफाइड वॉल्यूम में हम लोग क्या करते हैं, इसके हेल्प से हम लोग प्रेशर को मेजर करते हैं। तो ये देखिए ये जो है ये एक स्पेसिफाइड वॉल्यूम है और ये अंदर में वैक्यूम है। उसके बाद ये क्या है? ये अंदर का ये जो रजिस्टर है वो किस तरह से वर्क कर रहा है? तो हीटर एलिमेंट की तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है। उसके बाद ये क्या है? तो ये पिरानी गैस हो गया आपका। और ये देखिए ये जो है ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज है, एक चौथा रजिस्टर है जो कि पिरानी गैस के अंदर है और ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। और इसके बीच में कहीं कहीं पे आपको फिगर में इसके बीच में ए मीटर लगा हुआ नजर आएगा। तो देखिए इसी ए मीटर को मैंने यहाँ पे बाहर कर दिया है, तो आप लोग इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ये देखिए यहाँ से मैंने हटा करके इसको यहाँ पे लिखने की वजह से इसको मैंने बाहर कर दिया। तो यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं या फिर इसको इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए ये एक वोल्टेज सप्लाई के लिए ये हो गया आपका क्या, बैटरी लगा हुआ है और इससे लगा हुआ है ये वेरिएबल रजिस्टर। इस वोल्टेज को मतलब कि इसको कितना सप्लाई देना है उसको एडजस्ट करने के लिए ये वेरिएबल रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है। और ये आपका वोल्ट मीटर है जो कि इसके वोल्टेज को मेजर करेगा। ठीक है। तो ये इस तरह से ये कंस्ट्रक्शन हो गया आपका क्या, पिरानी गेज का। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि एट ए वेरी लो प्रेशर अमाउंट ऑफ हीट वेरी स्मॉल। कह रहा है कि अगर इस वाले जो आपका स्पेसिफाइड वॉल्यूम है उसका जो अगर प्रेशर होगा वो वेरी लो होगा तो क्या होगा, उसमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगा, बहुत ही कम अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण से उसका जो प्रेशर होगा वो भी कम होगा। ठीक है। तो सो दिस मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ वेरी लो प्रेशर। तो जिसके कारण से इसका हम लोग यूज वेरी लो प्रेशर को मेजर करने के लिए नहीं करते हैं। ठीक है। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए गैस इज मेजर्ड बाय डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट फ्रॉम एंड इलेक्ट्रिकली हीटेड वायर। देखिए इसमें जो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैस है उसको मेजर करने के लिए क्या किया जाता है, डिडक्ट किया जाता है कि हीट के कारण से कितने मतलब कि कितने अमाउंट में हीट के कारण से इसमें लॉस हुआ। इलेक्ट्रिकल हीटेड, जब इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल हीटर एलिमेंट के द्वारा इसको हम लोग हीट करते हैं तब इसमें क्या होता है, हीट इज कंडक्टेड इन वायर बाय कंडक्शन ऑफ गैस और प्रेशर। इसमें जो हीट होता है वो कंडक्ट होता है वायर के थ्रू, वो जो आपका रजिस्टर है, और ये प्रेशर को क्रिएट करता है। कंडक्शन ऑफ गैस और प्रेशर, जब गैस और प्रेशर एक दूसरे से मतलब कि मैच करते हैं, इधर उधर होते हैं, तो उससे हम लोग को क्या करता है, ये कंडक्शन होने का वर्क करता है। ठीक है। कह रहा है कि व्हेन द प्रेशर इज ग्रेटर देन मोर थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैस। देखिए जब गैस
थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो इससे गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, ये कैसे होता है ये मैं बता रहा हूँ। तो ये ध्यान रखिए, जब थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो इसमें होने वाला जो प्रेशर है, जो प्रेशर क्रिएट होगा वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, ऑल्सो मोर देन इलेक्ट्रिकली हीटेड द वायर, जब इलेक्ट्रिकली हम लोग हीट करेंगे इस वायर को, ये जो इलेक्ट्रिकल हीटर एलिमेंट की तरह ये वर्क कर रहा है रजिस्टर, उसको जब हम ये पावर सप्लाई से मतलब कि इसको हीट करने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, नो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेरी विथ टेम्परेचर, तो इसका जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा वो वेरी करेगा किसके हेल्प से, तो जितना टेम्परेचर है उस टेम्परेचर के हेल्प से इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, वेरी करेगा। सो रेजिस्टेंस ऑफ हीटर वायर मेजर द प्रेशर, और इस तरह से उसका रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ हीटर वायर मेजर द प्रेशर, और जब रेजिस्टेंस उसका वेरी करेगा तो उसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, उससे वाले प्रेशर को मेजर करेंगे जो उस स्पेसिफाइड वॉल्यूम में है। ठीक है, ए व्हीट स्टोन ब्रिज इज यूज्ड मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर वायर, जो ये हीटर वायर है इसके रेजिस्टेंस को ही मेजर करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो व्हीट स्टोन ब्रिज का इस्तेमाल कर रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ a millimeter carrying a current of unbalance, this may be calibrated to read the pressure directly। देखिए इसमें क्या होगा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, जब इसमें कोई भी मतलब कि वेरिएशन नहीं होगा, इसके ये वाले रजिस्टर के रेजिस्टेंस में कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, तो क्या होगा, ए मीटर से जो डिफ्लेक्शन होगा वो नल पोजीशन में होगा। नल पोजीशन कहने का मतलब उसका जो ए मीटर का जो क्या कहते हैं उसको, निडल जो होगा वो वेरी नहीं करेगा, मतलब कि कांस्टेंट रहेगा, एक पॉइंट पे स्थिर रहेगा। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर के कारण इसके रेजिस्टेंस में वेरिएशन होगा तो क्या होगा, उस एमीटर का जो डिफ्लेक्ट मतलब कि जो इंडिकेट कर रहा है इंडिकेटर है वो क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, और डिफ्लेक्ट करने के बाद हमको उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू शो करेगा। तो वो जो वैल्यू डिफ्लेक्ट करेगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो इसमें होने वाले रेजिस्टेंस में वेरिएशन के प्रोपोर्शनल होगा, और इसका रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है किसके कारण से, तो इसमें होने वाला प्रेशर के कारण से इसमें रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है। तो देखिए जितना इसका प्रेशर वेरी करेगा उसके अनुसार इसका रेजिस्टेंस वेरी करेगा, वो एक दूसरे के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और उसके अनुसार ये जो मीटर रीडिंग देगा तो हम लोग उससे मेजरमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पिरानी गेज इज यूजफुल फॉर मेजर ऑफ प्रेशर रेंजिंग फ्रॉम, ये तो हम लोग कितने कितने रेंज के बीच के प्रेशर को मेजर करते हैं, तो ये देखिए एचजी के लिए है, पारा के लिए ये प्रेशर लिमिट दिया हुआ है, रेंज दिया हुआ है, इतने बीच के रेंज को हम लोग प्रेशर को इसके हेल्प से मेजरमेंट करते हैं। देखिए ये जो ये इसमें प्रेशर रहेगा, वॉल्यूम रहेगा, ये सब किस पैटर्न पे वर्क कर रहा है, तो देखिए एक आइडियल गैस इक्वेशन होता है, क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू nRT, जहां पे P क्या है तो प्रेशर है, V क्या है तो वॉल्यूम है, और N क्या है तो मोल ऑफ नंबर ऑफ मोल है सबस्टेंस का, और R क्या है तो कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट है, और T क्या है तो T से टेम्परेचर है। तो देखिए यहाँ पे ये एक दूसरे से कैसे डिपेंड करते हैं, अगर इसका प्रेशर इंक्रीज करेगा तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, क्यों, क्योंकि ये देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी इसका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, ये जो हमारा कंडक्टर होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट करने का मतलब अगर किसी कंडक्टर का हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा पिरानी गैस के बारे में कि ये किस तरह से वर्क करता है, इसका एप्लीकेशन क्या है, और इसका हम लोग कंस्ट्रक्शन मतलब कि सर्किट डायग्राम किस तरह से वर्क करता है। तो हम लोगों ने पिरानी गैस के बारे में जान लिया। अब हम लोग सेमीकंडक्टर गैस के बारे में, सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गैस के बारे में जानेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चंस यहाँ से 4 नंबर में या 6 नंबर में पूछ दिए जाते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से 1-2 बार देखिएगा, समझ में आएगा। ठीक है, मैंने अपने तरह से जो भी हुआ आपको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो बने रहिए तब पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ और भी ज्यादा जानकारी के लिए।